हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। संडे मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू कर लेते हैं। कुकर में हम बना रहे हैं मूंग की दाल की खिचड़ी। सबसे पहले पापा जी के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी, जवे या दलिया बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें दवाई लेनी पड़ती है और विद दलिया या जवे खाने के बाद ही खाना खाते हैं। तो बाबा जी की खिचड़ी बनकर हो जाएगी तैयार। कुकर में बनने लग रही है गैस पर, और मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे मांजने हैं बहुत सारे बर्तन। ये बर्तन रात के हैं, दूध और पानी के हैं, क्योंकि खाना खाने तक के बर्तन हम शाम को रात को मांज कर रख देते हैं। और उसके बाद इनके पापा लेट आते हैं। दूध पानी के जो बर्तन होते हैं सारी ही रसोई के हो जाते हैं, मतलब कि क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे तो सुबह उठकर सबसे पहले भरा सिंक ही मांजना पड़ता है। पता नहीं, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं सारे बर्तन मांज के रखती हूँ, और ये रात रात में क्यों हो जाते हैं इतने सारे। बिना बर्तनों के तो किचन में कुछ भी काम नहीं होता है। और सबसे पहले मुझे उठकर बर्तन ही साफ़ करने होते हैं। और सुबह की झाड़ू हमने लगा ली है, शोभा चली गई है नहाने, और मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और सर्दियों में ठंडे पानी में बर्तन साफ़ करना बहुत मुश्किल पड़ता है। वैसे तो मैं भिगोने में गर्म पानी करने लग रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में हो रही है चीज़। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बिल्कुल भी निवास नहीं आ रही है। सॉक्स पहनी हुई हैं, फिर भी पैरों में चीज़ लगी हुई हैं। आज हाथ पैरों में चीज़ हैं। पानी बहुत ठंडा है। कोहरा नहीं पड़ रहा है, लेकिन सूखी चीज़ है। बहुत ज़्यादा ठंड है। और ठंड में भी देखो, काम तो सभी को करना पड़ता है। बिना काम के तो काम ही नहीं चलेगा। तो मैं बर्तन साफ़ करने के बाद बनाऊंगी चाय, क्योंकि मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठिर चुके हैं। चाय बनाने के बाद मुझे करना है दूध गर्म। दूध अभी घेर से आया नहीं है, लेने गए हैं यसित के पापा, और चाचा घेर में गए हुए हैं। और पहले तो मैं चाय बनने के लिए रख दूँगी, उसके बाद मूंग की दाल बनानी है सब्जी में, क्योंकि आज दोपहर को साग भी बनेगा। और साग कटेगा, आया हुआ रखा है, अभी कटा नहीं है, नहीं तो सुबह को ही चढ़ा देती बनने के लिए। लेकिन अभी वो बिना कटा रखा हुआ है। तो जब साग कट जाएगा दोपहर को बना लेंगे। और मेरे बर्तन मंज चुके हैं, और मुझे अब चाय चढ़ानी है। भिगोने भी मैंने साफ़ करके रख लिए हैं, क्योंकि घेर में से आते ही दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। बच्चे सोकर उठेंगे तो उन्हें भूख लग जाएगी। सर्दी बहुत पड़ रही है, बच्चों का उठने का मन भी नहीं करता है, किसी का भी उठने का मन नहीं करता है, लेकिन उठना तो पड़ता ही है। और घेर से आते ही मुझे दूध भी गर्म करके रखना है। और मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है हीटर पर। इंडक्शन हीटर है ये। तो मैंने चाय चढ़ा दी है। और मेरा ट्राईपॉड ठीक से वीडियो इधर से बन नहीं पा रही है, इसमें तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मैं अपने ट्राईपॉड को उठाकर दूसरी तरफ रखूँगी, जिससे वीडियो सही से आ जाए। तो अब ठीक से रख दिया है मैंने। और मेरा पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। मैं डाल रही हूँ चीनी। उसके बाद मुझे अदरक डालनी है और चाय की पत्ती डालूँगी। बस मेरी चाय बन जाएगी। इतने मैं दूसरे काम देख लूँगी। शोभा नहाकर आ चुकी है, उसे पूजा करने की तैयारी करनी है। वो मंदिर से दिया और प्लेट लेने गई है, उसे साफ़ करने हैं। तो मैंने चाय चढ़ा दी है, और मैं कुछ ढूंढ रही हूँ किचन में। पता नहीं क्लिप आ नहीं पाई है, इसलिए मुझे ध्यान नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ढूंढ रही हूँ। और अब मैं डाल दूँगी चाय की पत्ती। मैं चाय की पत्ती डालना भूल गई थी, तो मैंने चाय की पत्ती डाल दी है।
और इतनी मेरी चाय अच्छे से उबल जाएगी। फिर इसके बाद मैं इसमें दूध डालूँगी और कान्हा जी भी उठकर आ चुके हैं। ये देखो कान्हा आ चुका है उठकर। और मैं अदरक ले आई हूँ, मुझे अदरक डालनी है। हमारे अदरक कूटनी है, छोटा सा इमाम दस्ता है। हम अदरक को बारीक काट लेते हैं, उसके बाद उसमें कूट कर चाय में डालते हैं, तो उससे अदरक का पूरा अर्क निकल जाता है। और सर्दियों में तो अदरक की ही चाय अच्छी लगती है, गले को भी फ़ायदा मिलता है, सभी अदरक की चाय पीते हैं। शोभा भी आ चुकी है और मैं अदरक के बारीक टुकड़े कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना चाय में कूट कर डालना है। और अगर मैंने अदरक अभी नहीं डाला तो फिर मैं भूल जाऊँगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी अदरक डालना भूल जाती हूँ, तो फिर मुझे बाद में ही कूट कर डालना पड़ता है, पूरा रख नहीं निकल पाता है। इसलिए मैं पहले ही डाल दूँगी, फिर अच्छे से उसका रख निकल जाएगा उबलने में। तो मैंने अदरक डाल दिया है और मैं लगा रही हूँ रैक पर बर्तन, क्योंकि मैंने बर्तन मांज कर रख दिए थे और लगाए नहीं थे। दूध भी आ गया है घेर से, तो मैंने छान लिया है भिगोने में। और भिगोने में ज़्यादा दूध हो गया था, तो एक में तो गर्म नहीं होगा। मैं इन्हें गर्म होने के लिए गैस पर रख दूँगी। मैंने दूसरे भिगोने में निकाल लिया है, आधा आधा दूध गर्म कर लूँगी। और मूली धोकर मैंने रख दी हैं, आज मूली के पराठे बनेंगे। तो मुझे मूली धो तो दी है मैंने, अब मैं इनको छील कर कसूँगी। पता नहीं मैं बाहर क्या करने चली गई थी, तो मैं आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी मूली है, टोकरी भर रही है। फिर मुझे इन्हें छीलना है, छीलने के बाद कसना है। कसने के बाद आप देखते रहिए मैं इन्हें कैसे कैसे तैयार करती हूँ। और मूली को कसने के बाद इन्हें निचोड़ने के बाद ही इनके पराठे बन पाएंगे। बहुत मेहनत का काम है। और सुबह के टाइम तो बस आप पूछिए ही मत, सुबह के चाय दूध नाश्ते पानी में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो मूली मैंने छील ली है, धो ली है, और अब इनके कसने का नंबर आ चुका है। ये मूली मेरी ख़राब निकल गई थी, तो मैंने इसको अलग रख दिया है और अब मैं कस रही हूँ मूली। बहुत टाइम लगा था मुझे मूली कसने में, तो मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, जिससे जल्दी जल्दी निकल जाए, क्योंकि इतनी देर तक तो कोई एक काम को देखना पसंद नहीं करेगा। तो मैं अब मूलियों को कस लूँगी, उसके बाद इनमें नमक डाल के रख दूँगी, क्योंकि नमक मिला कर रखने से है ना मूली पानी छोड़ देती है। उसके बाद इन्हें अच्छे से निचोड़ना है, फिर इनके पराठे बनेंगे। और अभी तो धनिया भी काटना है, क्योंकि धनिया और मूली को मिक्स करके ही पराठे खाएंगे। मूली मेरी सारी कसी जा चुकी हैं, और कसी हुई मूलियों में मैं अब डाल दूंगी नमक। ये देखो मैंने इनमें नमक मिक्स कर दिया है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठिठुर गए हैं, तो मैं चम्मच से नमक मिक्स कर रही हूँ। और धनिया भी काट कर ले आई हूँ। धनिया को धोकर इनका पानी झाड़ कर मूली में ही मिक्स कर दूंगी इसको, या जाली में ही रख दूँगी, छोड़ दूँगी, क्योंकि मूली तो निचड़ेंगी
और धनिया को निचोड़ूंगी तो इसकी महक निकल जाएगी, इसलिए मैंने इसको जाली में ही रख दिया है। इसका सारा पानी निकल जाएगा। अलग रख दूंगी इसको ऊपर से। बस मूली मूली निचोड़ूंगी। शोभा ने बाहर गैस के पास चून मांड कर रख लिया है और दाल भी बना ली है, खिचड़ी भी बन चुकी है और उसने पूजा भी कर ली है। और अब मैं मूली को निचोड़ूंगी। देखिए, हम मूली को, मुझसे तो हाथ से मूली कभी निचड़ती नहीं है, पानी रह जाता है और फिर पराठे अच्छे नहीं बनते, फट जाते हैं। तो मैं तो कपड़े में ही मूली को रख कर निचोड़ती हूँ। और मुझे बहुत टाइट मूली निचोड़ना पसंद है, जिससे मूली में बिल्कुल भी पानी ना रहे। तो आप भी ऐसे ही कपड़े में रख के, बारीक से कपड़े में आप मूली को रख लीजिए जो कसी हुई है नमक डाल के, और उसको इस तरह से निचोड़ दीजिए। इससे अच्छे से सारा मूलीगों का पानी निकल जाएगा और बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। देखिए, मेहनत तो हाथ से निचोड़ने में भी लगेगी और कपड़े में डालकर निचोड़ने में भी लगेगी, लेकिन हमने तो ये नतना बनाया हुआ है रुमाल जैसा, जिससे हम ऐसे करके निचोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी निचड़ जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे निचोड़। मैंने बहुत टाइट करके सारा पानी निकाल दिया है अच्छे से। अब मूली पानी नहीं छोड़ेंगी, पराठे बनने में बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। निचोड़ने के बाद इसको कटोरे में निकाल लूँगी। ये देखो, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है, बिल्कुल सूख गई है मूली। अब इसके बहुत अच्छे पराठे बनेंगे। आप इसमें मसाला ऐड कर लीजिए, मिर्च, हरी मिर्च काट लीजिए, धनिया मिक्स कर लीजिए, और आप जिस तरह से जो भी डालकर खाना चाहते हैं आप डाल लीजिए, बहुत अच्छे टेस्टी लगेंगे। तो मैं सारी मूलियों के बरूदे को इसी तरह से निचोड़ के रख लूँगी। और शोभा बनाने लग गई है बाहर पराठे। मुझे उसे सारी मूली निचोड़ के देनी है। उसके बाद मेरी चाय भी बनने लग रही है, मुझे चाय भी देखनी है। और मैंने सारी मूली निचोड़ चुकी हूँ मैं। और अब मेरी चाय भी बनकर हो गई है तैयार। गर्मा गर्म चाय मेरी बन चुकी है। और अब शोभा ने कर ली है पराठे बनाने की पूरी तैयारी। गैस चल चुकी है हमारी, उस पे उसने पराठा बनाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो मैंने बाद में ट्राइपॉड लगाया था, पहले रसोई में ही लगा हुआ था मेरा ट्राइपॉड, इसलिए शुरू से क्लिप नहीं बन पाई पराठे बनने की। तो अब शोभा बना रही है मूली के गर्मा गर्म पराठे। आप भी आकर खा लीजिए। सुबह को तो बस रेल बनी रहती है काम की, और चाय, दूध, खिचड़ी, दाल, मूली के पराठे, सब काम हमने सुबह का कर लिया है। और सब नहाने, इनके पापा हर नहाने गए हुए हैं। नहाने के बाद वो चाय पराठे खाकर चले जाएंगे अपने काम पर। और अभी बस हमारा सुबह का ही काम होगा, उसके बाद हमें पूरा कंप्लीट काम करना है। और ठंड तो काफ़ी बेहतरीन हो रही है, तो ठंड में काम करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मेरे हाथ में पैरों में तो चीज़ हो रही है।